नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां आप प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया? तो यह किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2025 में जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है। इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 30 मार्च 2025 को उज्जैन के क्षिप्रा नदी तट से औपचारिक रूप से प्रारंभ किया और यह अभियान 30 जून 2025 तक लगातार चलाया जाना था। अभियान के दौरान जलदूत नामक 1 लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाना था तथा प्रतिदिन एक जल संरचना का लोकार्पण करने का उद्देश्य था। अगला प्रश्न, शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम किस सरकारी विभाग की पहल है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि संसाधन विभाग। भूमि संसाधन विभाग MORD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य शहरी भूमि अभिलेखों का आधुनिक डिजिटल और मानचित्र आधारित सर्वेक्षण करना है। यह एक पायलट कार्यक्रम है जो 157 शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जा रहा है। इसमें ड्रोन, GIS, GNSS और इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन जैसी नवीन तकनीकों का उपयोग शामिल है। अगला प्रश्न, सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। सिंहचलम मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मंदिर विशाखापत्तनम जिले में एक पहाड़ी पर स्थित है और भगवान नरसिंह को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह मंदिर वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है और देश के प्रमुख नरसिंह मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा प्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वाटेमाला। यह वल्केनो ग्वाटेमाला शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर है। ग्वाटेमाला शहर का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हाल ही में विस्फोट और बड़े पैमाने पर लोगों की निकासी की वजह से सुर्खियों में रहा है। अगला प्रश्न है, किस पूर्वोत्तर राज्य में स्पैथा स्पिना नूही नामक बीटल की एक नई प्रजाति की खोज की गई? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। वैज्ञानिकों ने स्पैथा स्पिना नोही नामक बीटल कीट की प्रजाति उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय राज्य में खोजी। खासकर यह जीव मेघालय के रिभोई जिले के उमरान क्षेत्र में पाया गया। अगला प्रश्न, सभी के लिए सतत ऊर्जा पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र। सभी के लिए सतत ऊर्जा पहल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। इसे सितंबर 2011 में तत्कालीन UN महासचिव वन की मून ने घोषणा की थी, जिसमें इसे वर्ष 2012 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने की भी रूपरेखा शामिल थी। अगला प्रश्न, तमहिनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तमहिनी वन्यजीव अभयारण्य भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह पुणे और ठाणे जिलों में फैला हुआ है और इसे पश्चिमी घाट के पास पुणे के पश्चिमी छोर के करीब मुलसी और रोहा के जंगलों से मिलकर बनाया गया है। अगला प्रश्न, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी और संरचना सम्मेलन 2025 6 से 7 जून 2025 को नीस, फ्रांस में आयोजित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया और 5 प्रमुख प्राथमिकताओं का आह्वान किया, जिसमें तटीय जोखिम, सामूहिक कार्रवाई और सुनामी चेतावनी प्रणाली शामिल थी। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा थीतू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए,
दक्षिण चीन सागर में। टीटू द्वीप, जिसे फिलीपींस में पाक अस आइलैंड कहा जाता है, दक्षिण चीन सागर के स्प्रिंगली द्वीप समूह में स्थित है। यह फिलीपींस के अंतर्गत आता है और फिलिपीनी प्रशासन में ये कल्याण पावलन नगरपालिका का हिस्सा है। अगला प्रश्न, SIPRI वर्ष पुस्तिका 2025 के अनुसार किन दो देशों के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, रूस और अमेरिका। सिप्री वर्ष पुस्तिका 2025 के अनुसार रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है। इन दोनों देशों के पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। अगला प्रश्न, माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी किस देश में स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया के ईस्ट नुसा तिगारा प्रांत में फ्लोरेस द्वीप में स्थित है। यह वास्तव में दो ज्वालामुखियों का समूह है, लेबोटोबी और लाकी लाकी। लाकी लाकी पुरुष ज्वालामुखी है और लेबोटोबी पेरेपुआना महिला ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही आंसर ऑप्शन सी, भारत। वर्ष 2026 में होने वाले 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम की मेजबानी भारत करेगा। यह जानकारी 11वें मंच के समापन के समय सामने आई, जहां भारत को 2026 में होने वाले 12वें मंच के लिए अध्यक्षता सौंपी गई है। अगला प्रश्न, अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क को। मेनिंगो एन्सेफेलाइसिस मुख्य रूप से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत गंभीर और जानलेवा संक्रमण है जो निग्लेरिया प्लोरी नामक एक अमीबा के कारण होता है। इसे आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप विकसित किया है? आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी ड्रम नामक वेब ऐप विकसित किया गया है। यह ऐप रियल टाइम वायु गुणवत्ता और ट्रैफिक डाटा के आधार पर हरी अर्थपूर्ण यात्रा मार्ग सुझाता है, जिसमें सबसे कम प्रदूषण, सबसे कम ऊर्जा, सबसे तेज, सबसे छोटा और एक संतुलित रूट जैसे विकल्प उपलब्ध है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने ग्रेटर फ्लोमिंगो अभयारण्य की स्थापना की? तो यह किया है तमिलनाडु सरकार ने, ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम धनुषकोण में लगभग 524.7 हेक्टेयर क्षेत्र को ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। इसे विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात 5 जून के अवसर पर मुख्यमंत्री M. के. स्टालिन द्वारा राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से स्थापित किया है।